जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी में, तो आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। राष्ट्र गौरव, ठीक है। यदि आप बीए में है, बीएससी में है या फिर बीकॉम में है, सेकेंड सेमेस्टर में है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। 2025, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर डीडीयू यूनिवर्सिटी कंपलसरी एग्जाम है भैया। राष्ट्र गौरव पेपर कोड है HND 100, ठीक है, HND 100। चले, और इसमें टॉप 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत सन 2014 में की गई थी। डी ऑप्शन राइट है आपका। दूसरा प्रश्न क्या है, और मैं आपको बता देता हूँ, 110 इसमें टोटल MCQs हैं। अगर आपने पूरा देख लिया तो गारंटी है मेरी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को, अगर आपने पूरा देख लिया तो। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, यानी दूसरा वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है। पैन को, ओजोन को, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है। UNFCCC का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है। संरक्षण क्षेत्र का संकेत है, संरक्षण क्षेत्र का संकेत क्या है। वन्य जीव और जीवनदायिनी क्षेत्रों का संरक्षण क्षेत्र। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है। प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय होता है, तो बारिश है, ठीक है। भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी ये नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय पूछा है, तो वायुमंडलीय क्या है, बारिश है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है। एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है, तो किसे माना जाता है। हवा और ऊर्जा को, ठीक है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है। इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है, ठीक है। इस्पात के उत्पादन में सामान्यतः रूप से मिनरल का उपयोग होता है। किस मिनरल का उपयोग होता है भैया बताइए। बॉक्साइट, तांबा, लोहा या जिंक का। तो लोहा का होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए जो अभी आपका लास्ट में प्रश्न आएगा, काफ़ी शानदार शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि आधा क्लास देख करके भाग जाए, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 9 क्या है। पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, तो आप सभी लोग जानते हैं भैया क्या है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, सॉफ्ट प्रश्न भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है यूरेनियम होता है। क्या होता है भैया, यूरेनियम। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका। निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है। चावल को लिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, कौन है भैया बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक माना जाता है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों का विकास माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं भैया पॉलीथीन, तो पॉलीमर से बनी होती हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है
और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है, वो पैलेडियम है। डी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन। ये ऑप्शन राइट है आपका 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है आपका? विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है। सबसे अल्पजीवी क्या है? CFC गैस है। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है? तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का शिक्षा का अधिकार प्रत्याभूत है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है? करुणा। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है? निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 3 मई 2008 को। ठीक है, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ था? तो 3 मई 2008 को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानवीय अधिकारों के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 39 से संबंधित है, अनुच्छेद 39 भी है, अनुच्छेद 43 भी संबंधित है, यानी अनुच्छेद जो 50 साथियों, ठीक है, यह आपका राजनीति के, ठीक है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एलिनर रूजवेल्ट थे। डी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है? मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2006 में की गई थी। 27 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है? मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है? प्राकृतिक विधि से निकला है। सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। चलें प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? तो यह किसके आदेश से हटाया जा सकता है भैया? भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? 5 है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत होगी? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत होगी। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? धारा 14 में किया गया है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? धारा 21 के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ सन 2005 में लागू हुआ था।
प्रश्न नंबर 36 पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकृत हुई थी, कब हुई थी? 1948 में। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका भैया, 38 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है आपका, मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है? 1 वर्ष का परिसीमा काल निर्धारित है। बी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, समता का अधिकार आता है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपको पूछा गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है राज्य का सभापति। ठीक है, राज्य का जो सभापति होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गठित के लिए ये समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 पे 45 नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं भैया? तो 30 अनुच्छेद है। डी ऑप्शन राइट है आपका 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं? धारा 30 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 47 का। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय संविधान, ठीक है मैं फिर से लिख देता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख है। सी ऑप्शन राइट है 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है नाट्यवेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो यजुर्वेद में राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है काठक संहिता में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो राष्ट्र का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है नेशन है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है, राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी? 16 महाजनपदों की संख्या थी। सी ऑप्शन राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है 4। ठीक है, 4 आश्रमों की संख्या है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 56 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है, राजतंत्र का अर्थ है, राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन।
ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है, भारतीय मान्यताओं के अनुसार कलाओं की संख्या 64 है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, राष्ट्रचीति को प्रतिपादित करते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता, तो देखिए आपका राष्ट्र प्रेम दिखाई पड़ता है, राष्ट्रभक्ति भी दिखाई पड़ता है, लेकिन राष्ट्र गौरव में आपका आतंकवाद दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, पृथ्वी सूक्त अंग है, यहाँ पृथ्वी थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, पृथ्वी सूक्त अंग है, तो अथर्ववेद का अंग है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, भूमि है, जन है, संस्कृति है, ठीक है, ये सभी आपके भावात्मक राष्ट्र की अवधारणाएं हैं। प्रश्न नंबर 63 पूछा गया है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र भाव है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है, भारत राष्ट्र है, भारत अखंड राष्ट्र है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है, विश्व के स्वामी को कहते हैं, विश्व के स्वामी को विश्वपति कहते हैं, ठीक है, विश्वपति कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है, ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड क्या है, उपनिषदे आपके ज्ञान कांड है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है, भारतीय गणित के जनक हैं, भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 68 क्या है, लीलावती के रचनाकार हैं, लीलावती के रचनाकार भास्कराचार्य हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 69 पूछा गया, संगीत युक्त वेद है, तो सामवेद को संगीत युक्त वेद माना जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया भैया, इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए एकदम सुपर फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, गीत गोविंद कृति है, गीत गोविंद किसकी कृति है, जयदेव की, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पता नहीं कितने लोग रुके हैं, इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को जरूर अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ सेंड कर देंगे, ठीक है, जिनका भी एग्जाम बाकी है। रामायण के कर्ता हैं, रामायण के कर्ता कौन है, वाल्मीकि हैं, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। और जो शुरू में चले होंगे गए होंगे भैया, वो तो बहुत घाटे में है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 73 क्या है, महाभारत विभाजित है, महाभारत देखिए पर्वों में विभाजित है, कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन राइट आपका 73 का। प्रश्न नंबर 74 है, गीता अंश है, जो गीता है वो महाभारत का अंश है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर आपका 75 या 75 नंबर, जय लघु रूप है, जय महाभारत का लघु रूप है, ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम है जय संहिता, क्या नाम है, जय संहिता, ठीक है, ये महाभारत का पुराना नाम है, आपके एग्जाम में पूछता है महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में केवल इतना ही देता है, संहिता नहीं हटा देता है, पूछता है जय लघु रूप है, किसका है, महाभारत का है, ठीक है। देखिए प्रश्न को आपको उल्टा सीधा पूछेगा, लेकिन जय ध्यान रखिएगा महाभारत से संबंधित है। प्रणव ओम का विवेचन है, मांडुक्य उपनिषद में है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 76 का। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, ये ऑप्शन राइट है आपका 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है, रामायण की मूल भाषा है, रामायण की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, डी ऑप्शन राइट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, देखिए यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो चाणक्य है, बिल्कुल, देखिए चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम, ठीक है, कौटिल्य
विष्णुगुप्त और कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये दोनों नाम आपके चाणक्य के ही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से कौन नहीं है? तो विष्णुपद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आपके एग्जाम में पूछता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा चाणक्य। चाणक्य नहीं लिखेगा तो कौटिल्य लिख कर देगा, कौटिल्य नहीं लिखता है तो विष्णुगुप्त लिख करके देगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों नामों को। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है? आदि काव्य है। आदि काव्य क्या है भैया? महाभारत है, भारत है या फिर रामायण है? बताइए आदि काव्य कौन है? तो रामायण क्या है आपका? आदि काव्य है। प्रश्न नंबर 81 क्या है? संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? सामवेद है, अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 82 क्या पूछा गया है? यक्षगानम है। यक्षगानम क्या है? तो ये एक नाट्य कला है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या पूछा गया? 83 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया भगत सिंह का शहादत दिवस है। भगत सिंह का शहादत दिवस है 23 मार्च 1931। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है? बिहार में 1857 के नेता थे। बिहार में 1857 के जो नेता थे कुंवर सिंह थे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 87 क्या है? भक्ति आंदोलन इस युग की देन है। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की देन है। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। मध्यकाल में ही आपका कबीरदास, तुलसीदास ये सभी थे, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 88 पूछा गया है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन है भैया? तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 88 का। प्रश्न नंबर 79 पूछा गया है गुलामगिरी पुस्तक की रचना, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, तो ज्योतिबा फूले की रचना है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है? अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है। अंत्योदय की अवधारणा का संबंध किससे है? दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 92 क्या पूछा गया है? मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है? रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 94 पूछा गया है नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है। नाथ पंथ में आदिनाथ शिव को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा गया है? गोरक्ष शतक के प्रणेता है। गोरक्ष शतक के प्रणेता गोरखनाथ है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया भैया? कबीर के गुरु थे। कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया है वेदांग हैं, तो वेदांग आपके 6 हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 98 नंबर प्रश्न क्या है? गार्गी है। गार्गी प्राचीन विदुषी है। ये ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। गार्गी प्राचीन विदुषी महिला है। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 99 क्या है? चरक आचार्य हैं। चरक आचार्य हैं किसके? धनुर्वेद के, आयुर्वेद के, काव्य शास्त्र के या नाट्य शास्त्र के? तो यह आयुर्वेद के आचार्य हैं चरक, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 100 है रास तरंगिणी के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं कल्लड़, ठीक है। रास तरंगिणी बहुत ही फेमस है। ये आपके 10th में भी आया होगा, आपके 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। बहुत ही शानदार है ये शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कक्षा 6 से। तो कल्लड़ है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर और ये आपका देखिए मेरी गारंटी है, अगर आप 10th में पढ़ चुके हैं, ये तो गारंटी है पढ़ चुके हैं, रास तरंगिणी आया होगा जरूर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं। प्रश्न नंबर 101 क्या पूछा गया है? चैतन्य महाप्रभु उपासक थे विष्णु के, शिव के, कृष्ण के या राम के? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। सी ऑप्शन राइट है आपका 101 का। चलिए प्रश्न नंबर 102 क्या पूछा गया है? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी।
वल्लभाचार्य ने की थी, बी ऑप्शन राइट है 102 का। प्रश्न नंबर 103 है, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। 103 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 104 है, आदि महाकाव्य है, आदि महाकाव्य कौन है? रामायण है, महाभारत है या गीता है? बताइए, बहुत ही शानदार है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आदि महाकाव्य क्या है? रामायण है। प्रश्न नंबर 105 है, महाभारत का आदि नाम था, महाभारत का आदि नाम क्या था? बताइए, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया है। तो जय है, ठीक है, जय शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पूछेगा आपके, जय संहिता नाम है, ध्यान रखिएगा इसको हमेशा, ठीक है। चले, सी ऑप्शन राइट है आपका 105 का। प्रश्न नंबर 106 पूछा गया है, इस उपनिषद वेद से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से, ठीक है, इस उपनिषद वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 107 क्या पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, इतिहास का ग्रंथ है, भूगोल का, राजनीति या पर्यावरण विज्ञान का? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है भैया, ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 108 क्या है, ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है, अश्वनी को कहा गया है, इंद्र को, सूर्य को या फिर विष्णु को? तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में जो चिकित्सक कहा गया है, ठीक है, वह अश्वनी को कहा गया है, ये ऑप्शन राइट है आपका 108 का। प्रश्न नंबर 109 क्या पूछा है, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ लगध ज्योतिष को माना जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका 109 का। चलिए प्रश्न नंबर 110 क्या पूछा गया है, उपजीव, अच्छा पहले मैं आपसे बता देता हूँ, देखिए अगर आप नए हैं या तो पुराने हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो चलती ही नहीं है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोगों से सब्सक्राइब जरूर करें। मैं DDU का तैयारी बहुत शानदार कराने वाला हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं तैयारी कराने वाला हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ने का जरूर प्रयास करें, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 110 क्या है, उपजीव ग्रंथ माना जाता है, उपजीव ग्रंथ जो है रामायण और महाभारत दोनों को माना जाता है, ठीक है, उपजीव ग्रंथ दोनों को माना जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। अच्छा कमेंट करके बताइएगा अगर और आपको मॉडल पेपर चाहिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है, HND 100 आपका ये पेपर कोड है, कल ही एग्जाम है, कब कल एग्जाम है? 10 जून को, ठीक है, आपका एग्जाम है। चलिए ध्यान रखेंगे, मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।